हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। माय नेम इज ऋतिक शर्मा एंड टुडे डिस्कस अबाउट दिस लेसन वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स के टाइप्स मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बता दिए थे कि वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं और वेक्टर्स की क्या नीड थी हमारे जीवन में। देखो सोल्जर्स में एक चीज बता देता हूँ आपको कि जो वेक्टर्स के बारे में ये इतनी जो डेप्थ है आपको जो मैंने बताए टाइप्स बताए थे, और ये जो आपके बारे में मैं वेक्टर्स लो बताऊंगा, इनका एग्जाम में एयरफोर्स के या नेवी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट तो होता नहीं है, लेकिन इसकी नीड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है आपके मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर ये। तो इसलिए आज हम इस वीडियो के अंदर इसके जो दो, एक तो ट्रायंगुलर लो है और दूसरा एक पैरेललोग्राम लो है, इस दोनों लो के बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा अगर टाइम रहा तो हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर लेंगे। तो पहले थोड़ा सा मैं पिछली वीडियो का रिकैप कराऊं तो आपको, तो पिछली वीडियो के में हमने वेक्टर्स के बारे में बताया था कि वेक्टर्स की हमें नीड क्यों पड़ी। वेक्टर्स की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे पास कई प्रॉब्लम ऐसे आने लगी कि 3D प्रॉब्लम्स 2D प्रॉब्लम्स, तो इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करें कि हमने वेक्टर्स की सहायता ली, वेक्टर्स की हेल्प ली, जिससे कि हम उन प्रॉब्लम को सोल्व करते गए। और दूसरा ये हुआ कि उनको जो वेक्टर्स का यूज करके हम प्रॉब्लम्स को आसानी से एक्सप्लेन कर पाए, समझ पाए, तो इसलिए हम वेक्टर्स का यूज लेते हैं। अब बात करेंगे और वेक्टर्स के टाइप्स पिछली वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था, पिछली वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो दो लोग बताऊंगा इतनी गजब तरह से समझाएंगे, हम फील करा देंगे। और लेटर एक बार समझ के देखते हैं, चलो ठीक है। तो देखो वेक्टर्स, सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में हमने बात तो करी ली थी। अब देखो इसका लो आता है, सबसे पहले बात करेंगे लो के बारे में। तो इसका एक पहला लो आता है ट्रायंगुलर लो। ट्रायंगुलर लो, त्रिभुज का नियम। अब देखो त्रिभुज का नियम क्या है, त्रिभुज का नियम क्या है। तो देखो त्रिभुज के नियम में बात करें हम, देखो त्रिभुज के नियम का मतलब ये हुआ कि मान लो हमारे पास ये एक कोई वेक्टर है इधर, एक कोई वेक्टर है जो कि इधर है ये वेक्टर, और दूसरा एक बी वेक्टर है जो कि इधर है, ये हमारे पास बी वेक्टर हो गया। एक वेक्टर इधर है जो ये ए वेक्टर है, और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है जो हमारा दूसरा वेक्टर हो गया बी वेक्टर, और तीसरा वेक्टर है जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर है ये आर, इसे मैं आर वेक्टर से दर्शा रहा हूं। तो अब क्या होगा, ये आर वेक्टर है मतलब ये इसकी जो है वो हेड है, ये जो तीर वाला सिरा है वो उसका हेड है, और ये है वो टेल है, ये इसकी है टेल, ठीक है। मतलब ये वाला सिरा हेड है इसका और ये सिरा टेल है, तो ये इसका, ये इसकी क्या हो गई टेल और ये इसका हो गया हेड, तो ये इसका हो गया हेड और ये इसकी हो गई टेल। तो देखो हेड से टेल जुड़ रही है, मतलब हेड और टेल जुड़ रही है, एक सम बन रहा है, मतलब समझ आया। और इसका एक रिजल्टेंट यहाँ क्रॉस वेक्टर है, तो देखो हेड से हेड मिल गया ना यहाँ पे, इसलिए। तो अब मैं इसे इस प्रकार लिखता हूँ कि आर वेक्टर बराबर, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि हेड टेल और हेड हेड, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर, आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। ये होता है ट्रायंगुलर लो, ध्यान रख लो। इसका हो जाता है सम, आर वेक्टर बराबर, आर जो ये वेक्टर है वो आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये है रिजल्टेंट वेक्टर, इसे कहते हैं हम परिमाण सदिश। तो आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब होता है एक रिजल्टेंट आर वेक्टर, आर वेक्टर का परिमाण कैसे लिखेंगे, तो देखो अंडर रूट ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रायंगुलर लो। अब देखो एक इसके अंदर थीटा अगर हम निकाल सके तो ये मान के चलो हमें ये अल्फा अल्फा एंगल है, अगर ये अल्फा एंगल हमें निकालने की कहे तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, इस प्रकार निकाल सकते हैं कि tan अल्फा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। ये इसका क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि tan अल्फा बराबर होता है b sin थीटा अपॉन
ए प्लस बी कोस थीटा। तो इस एंगल को निकालने के लिए हमें, जैसे कि मान के चलो कि अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, चलो ठीक है देखते हैं। देखो अगर मान के चलो कि हमारे पास ये एक वेक्टर है जो इसका मैग्नीट्यूड 3 दिया गया है, ठीक है 3 इसका मैग्नीट्यूड है, और दूसरा वेक्टर है, ये लिख देता हूँ एग्जांपल कि ये एक कोई वेक्टर है 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, और इसका वेक्टर हो गया, इसका मानते हैं कि इसका परिमाण है जो 4 है और ये है 3, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा। अब रिजल्टेंट आर वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने पढ़ा है, तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4, ए वेक्टर बराबर 3 प्लस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 4, तो आर वेक्टर जो होगा परिमाण हो जाएगा 7, ठीक है 7। अब इसके बीच मान लो एंगल निकालने की कहेगी, ये एंगल कितना होगा, अल्फा जो बोल रहे हैं हम, तो देखो अगर ये एंगल की कहेगा तो वो हमारे पास यहाँ देगा कि थीटा, मतलब इनके बीच ऐसे निकाल के चलेंगे। देखो अब मैं इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से बनाता हूँ इस चित्र को। देखो ये हमारे पास ऐसे बना हुआ है, ठीक है कैसे, ऐसे ये ऐसे है, ठीक है ये आपके पास 3 है और ये आपके पास 4 है और ये आपके पास 7 आ चुका है। तो देखो ये हमारे हमको निकालना है अल्फा, तो देखो मैं जब इस पर डॉट प्रोडक्ट करता हूँ ये ऐसे बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि आपको इसके अंदर एंगल मिलेगा थीटा, ये वाला एंगल मिल जाएगा थीटा जितना भी देगा। तो आप इस एंगल को मान के चलो हमारे पास ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है लेटस की 60 डिग्री हमारे पास दिया हुआ है। तो देखो अब कैसे निकाल सकते हैं हम, तो ए क्या है हमारे पास, ये वाली जो वेक्टर है ये है पूरा, बी है जो हमारे पास कितनी है 7 है, सॉरी बी हमारे पास 4 है, ये बी है तो वो क्या हो जाएगा 4। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसका जब मैं कंपोनेंट तोड़ूंगा यहाँ से ऐसे, तो देखो इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे तो देखो ये जहाँ पे हमारे थीटा होता है ना उसको हम लिख सकते हैं बी बी कोस थीटा। ये मान के चलो कि ये हमारे पास बी है ये वाली, तो आपको कंपोनेंट तोड़ना आता होगा कि ये जो कंपोनेंट टूटेगा ना, ये इस लाइन का कंपोनेंट हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा और ये हो जाएगा बी कोस थीटा। इसका मतलब हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बी कोस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा। समझ आया। देखो दोबारा यहाँ समझाता हूँ कैसे। जब भी आप क्या पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा कि ये ए, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि कंपोनेंट तोड़े क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर होता है, और आपने मान के चलो ये वेक्टर ए ये हमारा वेक्टर बी है, ठीक है तो बी वेक्टर का अगर हमें कंपोनेंट तोड़ने हो तो हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है, तो ध्यान रखना जिधर हमारा एंगल होता है उस वो वाला पोर्शन कोस थीटा में आता है। तो ठीक है, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट तोड़ता हूँ तो मैं इस तरह से तोड़ सकता हूँ इसको दो भागों में, ठीक है ये तो 2 पार्ट में टूट गया। तो एक पार्ट जिसके पास थीटा है उसे लिख सकता हूँ मैं बी कोस थीटा, और जिसके पास थीटा नहीं होता उसे लिख सकता हूँ बी साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसके भी 2 कंपोनेंट तोड़ दिए। तो देखो बी की वैल्यू आपके पास 4 है और कोस 60 डिग्री लिख सकता हूँ, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2, तो 4 गुना 1/2, ठीक है तो हमारे पास ये आ जाएगा 2, ठीक है तो ये हमारे पास 2 आ चुका है। तो ये जो ये है ना ये दूरी वो हमारे पास कितनी है 2, ठीक है। अब बी साइन थीटा वाला कंपोनेंट की बात करें तो बी साइन थीटा कंपोनेंट कितना होगा, देखो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, यहाँ देख लेते हैं बी साइन थीटा का, तो बी की वैल्यू हमारे पास 4 है और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा 2√3। इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो हो जाएगी 2√3, तो मतलब अब ये 4 ना होकर कितनी हुई 2√3। ओके तो समझ आया यहाँ तक कि ये वाली जो वैल्यू है वो कंपोनेंट तोड़ने के बाद 2 आई है और ये वाली आई है 2√3। तो देखो अब मैं इसे मिटा के सिंपल वे में बना देता हूँ। तो इसको हटा दो आप, ये सब को हटा दो, सारे सिस्टम को हटा दो हम। तो अब हमारे पास इसे भी हटा दो, ये 2 आ चुकी है ना, तो ये सारे हटा दो आप इसको। देखो
ये आपके पास 3 थी, अब ये पूरी ये 2 हो गई। यहाँ से मान के चलो यहाँ से अब तक की इसकी दूरी कितनी थी, 2। तो ये कितनी हो गई टोटल दूरी, 5। और ये कितने हो गए, 2√3। तो आपके पास क्या बन गया, अब ये पूरा बन गया। तो अब इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे आप इसमें, तो tan अल्फा बराबर ए, पी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2√3, साइन थीटा के पास 60 डिग्री था, रख दिया, इंटू ए की वैल्यू आपके पास यहां तक है, ये ए, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, 5, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 2√3, और cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखो अब इसको मिटाता हूँ यहाँ पे, तो देखो इसको आगे लिखते हैं हम, 2√3 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 अपॉन 5 प्लस 2√3 गुणा 60 cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, इससे ये कटेगा और इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 ऊपर, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 5 प्लस √3। आगे आप इसको सोल्व कर लेना, उत्तर आ जाएगा आपके पास, जो एंगल निकल के आएगा वो 5 प्लस 3 प्लस 5√3 के समथिंग इसका अल्फा एंगल आप निकालोगे। तो आपको आपके जो एयरफोर्स के एग्जाम में आता है, ये थोड़ा एडवांस पार्ट हो जाता है, यदि वो टफ बनाएगा तो हल्का सा यहाँ से आपको याद रख लेना, इतना अगर आपसे डेप्थ में पूछेगा नहीं, अगर आपसे इतना पूछेगा एयरफोर्स के अंदर। लेकिन आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर या कंपोनेंट तोड़ना आपको जरूर आना चाहिए। इस कंसेप्ट को कराने का मेरा पर्पज ये था कि आपको कंपोनेंट तोड़ना है, डिवाइड करना, कंपोनेंट आना चाहिए आपको। तो इस प्रकार होता है डिवाइड, और इसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर लो। तो दो ये आपके याद होना चाहिए, आर वेक्टर बराबर होता है a प्लस b का वेक्टर। तो आपको ट्रायंगुलर लो के बारे में समझ आया होगा, तो एक बार इसे देख लो अच्छी तरह से, उसके बाद हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लो, समांतर चतुर्भुज के नियम। पैरेललोग्राम लो, क्या इस लो का नाम हो गया पैरेललोग्राम लो, क्या बोल सकते हैं इसे, समांतर चतुर्भुज का नियम। तो इसे लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। अब इस लो के बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या अंतर है और पिछले वाले में क्या अंतर है वो भी देखेंगे, लेकिन इसे एक बार से समझते हैं। देखो आपके पास ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, जैसे कि पिछले बार भी हमने यही माना था। दूसरा वेक्टर हमारे पास ये कोई बी वेक्टर है। तो देखो पिछले जो ट्रायंगुलर लो था उसमें, उसके अंदर हमने ए वेक्टर ये माना था और बी वेक्टर ये माना था, तीसरा ये आया था, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ इसका मतलब हेड टेल जुड़ रहा था, टेल और हेड जुड़ रहा था, देखो। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, टेल से टेल जुड़ रहा है, हेड से हेड आ रहा है। तो इसे ऐसे जो कंपोनेंट टूटते हैं, जब ऐसे अगर बन के आता है कोई क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे बन के आए, तो हम उसे किस लो से करेंगे, पैरेललोग्राम लो से। अब वो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर बन के आएगा वो यहाँ बन के आएगा आर वेक्टर, ये ध्यान रखिए, ठीक है। मान के चलो कि ये पूरा एंगल हमारे पास क्या है, थीटा दिया हुआ था, ठीक है, समझ आया। ए प्लस बी जो वेक्टर है दोनों, अब वो ऐसे जा रहे हैं, उनके बीच का एंगल थीटा था। तो अगर इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा तो ये एंगल अल्फा आएगा आपके पास, और ये एंगल क्या आएगा, बीटा, ठीक है। ये एंगल अलग आएगा, ये एंगल अलग आएगा, मतलब हाफ हो जाएगा दोनों का, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब आर वेक्टर कैसे निकल के आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो इसका अगर मैं कंपोनेंट इसे ऐसे डॉट करता हूँ, ठीक है, ऐसे करता हूँ ऐसे, इसको जब मैं ऐसे कंपोनेंट करता हूँ तो ये बन के आएगा। तो इसके कंपोनेंट कैसे आएंगे, तो देखो
इसके जो कंपोनेंट, इसका जो रिजल्टेंट आर वेक्टर जो बन के आएगा वो हमारे पास आएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, इसका आर वेक्टर ये बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, और जो अल्फा एंगल जो थीटा एंगल है वो भी उसी तरह से आएगा जिस प्रकार आपने पिछले वाले भी फॉर्मूले में पढ़ा था। अब अगर आपके पास मान लो ये अल्फा निकालना है, तो इस ये अगर अल्फा निकालना है तो देखो इसमें फॉर्मूला में रख सकते हैं tan अल्फा बराबर b sin थीटा, tan अल्फा बराबर हो जाएगा b sin थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा। तो ये दो फॉर्मूले आपके याद रखने पड़ेंगे। तो ये दोनों लो में डिफरेंस है, आर वेक्टर बराबर रिजल्टेंट वेक्टर, और ये जो एंगल है वो दोनों के अंदर सेम फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं है, हल्का सा फर्क है, कुछ फर्क नहीं है। अगर आपको किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और जो अगर एंगल निकालना है तो आपके पास tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये वाला आपको फॉर्मूला लेना होगा। तो देखो चलो इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, इसमें मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि टू फोर्स, देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि टू फोर्स, क्या कह रहा है कि टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन, टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन, क्वेश्चन ठीक है, टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन each act on a point S, so find the resultant। देखो सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा। आपके पास दो वेक्टर हैं, एक जैसे कि आपके पास ये फॉर्म ऐसे आया, देखो ये आपके पास 6 न्यूटन का है और ये भी आपके पास 6 न्यूटन का है, ऐसा आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है कि जैसा आपको दिया गया था। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर अब आपको क्या निकालना है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। देखो, और ये ध्यान रखना इनके बीच का जो एंगल आपको दिया गया है वो 60 दिया गया है, क्योंकि थीटा बराबर क्या होता है 60 डिग्री होता है। इसके बीच का एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। दो वेक्टर है आपके पास, एक फोर्स लग रहा है इधर को 6 न्यूटन में, एक फोर्स लग रहा है इधर को 6 न्यूटन में, और दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री दिया है। तो आपको नेट रिजल्टेंट जो है वो निकालना है। तो आप किस तरह से निकालोगे, वही आप इसे बना के रख लो, चाहे आप सीधा फॉर्मूला निकाल के रख लो। रिजल्टेंट वेक्टर का आएगा, यहाँ आएगा आर वेक्टर आपका। ठीक है, तो आर वेक्टर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, ये फॉर्मूला है। देखो आर की वैल्यू 6 न्यूटन, 6 का वर्ग 36 प्लस 6 36 प्लस 2 6 गुणा 6 एंड cos थीटा 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। अब देखो ये कितना हुआ 36 प्लस 36 प्लस ये भी हो गया 36 और ये 72 हो जाएगा, कोई दिक्कत आता? ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो देखो 36 कितने में, ये 36 हो जाएगा। तो आपके पास जो बन के आ गया वो हो गया 36 प्लस 36 प्लस 36, कोई दिक्कत? तो अगर आपके पास 36 आ रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं 6 6 प्लस 6 प्लस 6, क्योंकि अंडर रूट में बाहर निकालूं तो आपके पास आ जाएगा 18 न्यूटन। मतलब कि जो नेट रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगा वो 18 न्यूटन का लगेगा, ये है। तो इस क्वेश्चन को देख लो, इस तरह से होते हैं इसके रिजल्टेंट के क्वेश्चन। ओके गाइस, ठीक है, तो कैसे करते हैं, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो इस वीडियो में अभी हमने समझ लिया कि आपको पैरेललोग्राम और ट्रायंगुलर लो के दोनों के बारे में आपने को समझाया,
और दोनों को मैंने एक एक एग्जाम्पल भी दे दिया था। तो आई होप आपको दोनों के बारे में पता लगा होगा कि ट्रायंगुलर लो क्या होता है और पैरेललोग्राम लो क्या होता है, और दोनों के बीच वेक्टर्स में क्या डिफरेंस है कि इसका यूज कब करें, इसका यूज कब करें। तो दोनों के ध्यान रखना कि किसका यूज कब करना है, ठीक है। लेकिन रिजल्टेंट जो फॉर्मूला होता है उसका ये होता है, टू रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, और थीटा अगर अल्फा आपको निकालना है तो वो वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने एग्जाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। और धीरे धीरे हम इसमें जो लूसेंट है आपके उसको कवर करेंगे, उसके क्वेश्चंस को धीरे धीरे कराएंगे। एक बार ये अगर कल थोड़ा सा टॉपिक और है इसके अंदर, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, उन उन दोनों को कराने के बाद आपके जो लूसेंट है उसके जो न्यूमेरिकल्स है, वो क्वेश्चंस है जो लूसेंट में दिए गए हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप हम उसे कंप्लीट कर देंगे। तो उसके जो न्यूमेरिकल है वो आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो आपने इस चैनल पे बने रहें और वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।